फैजान। इससे पहले आपने मेरी सारी व्लॉग देख रखी है। अब ये व्लॉग का मोटिव ये है कि बीसीए करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं आईटी में जॉब लेने के लिए। इनके बहुत से फैक्टर्स हैं। अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में जॉब कर रहा हूँ और ये बात सारे लोग जानते हैं जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं और भी बहुत ही अलग अलग व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन ये व्लॉग मैं क्यों बनाता हूँ, ताकि आपको एक ऐसा करियर चूज करने को ऑप्शन मिले जो कि बीसीए स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक फेलियर का रास्ता बनता है। 12th क्लास खत्म होने के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ का कि कॉलेज खोजना स्टार्ट करना है। अब कॉलेज खोजने का प्रोसेस सबसे ज़्यादा गंदा होता है, जहाँ पर हम बहुत से कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि यार किस कॉलेज में एडमिशन ले। सपोज दैट बहुत ही मुश्किल से हमने कॉलेज भी देख लिया तो वहाँ के फी स्ट्रक्चर मैच नहीं करते। ऊपर लिंक में आपको मेरा एक वीडियो देख रहा होगा जहाँ पर मैंने ये बताया कि आपको एक्सपेंसिव कॉलेज कभी भी बीसीए में नहीं चूज करना चाहिए। उसके बहुत से रीज़न होते हैं, वो चीज़ें आप जाकर देख लेना। फैजान बीसीए की वीडियोस देखी और हमने चॉइस कर लिया कि ये कॉलेज हमें चूज करना है एडमिशन के लिए। तो जो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि यार इस 3 साल के कोर्स को करने के बाद क्या तुम्हें एक्यूरेट जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आप अपने कॉलीग्स को देख सकते हो, आप अपने नियरेस्ट लोगों को देख सकते हो कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। मैं बीसीए के बाद जॉब नहीं ले पा रहा था और मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्त जो कि बीसीए कर चुके थे उनके पास भी जॉब अब तक नहीं है। अब कई दोस्तों ने मेरे एमसीए में एडमिशन ले लिया और कई ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी एमसीए कर ही रहे हैं और कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जॉब ले भी लिया है। कि बीसीए 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल में सिर्फ 6 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा कॉलेज का। पहला सेमेस्टर में आपको बेसिकली जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो बेसिक मैथमेटिक्स होगा, बेसिक ग्रामर होगा, बेसिक इंग्लिश होगा और बहुत ही बेसिक आपका जो है ना कंप्यूटर्स होगा। लेकिन इतना हमेशा याद रखना है कि आपका जो वो पहला सेमेस्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने सारे असाइनमेंट करने के साथ साथ अपने इस सेमेस्टर में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि पूरी पढ़ाई को छोड़कर तुम इस सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान देना। जब तुम्हारा इंग्लिश इस सेमेस्टर में अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें अगले 5 सेमेस्टर में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहला सेमेस्टर जो तुम्हारा हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए वो इंग्लिश के लिए होना चाहिए। अब मैं सेकेंड सेमेस्टर पर आता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है जहाँ पर हमें कंप्यूटर्स के बारे में पता चलता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, सारी चीजें होती क्या है। ChatGPT के जमाने में अगर आप ऑफलाइन क्लास खोज रहे हो तो थोड़ी परेशानी तो होगी। मैं लेकर आया हूँ कॉलेज विद्या नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करवाता है और जहाँ पर आपको तरह तरह के यूजी और पीजी के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से आप अपना मन पसंदीदा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारे एक्सपर्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द फेमस टीचर्स में से एक होते हैं। यहाँ पर आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देखोगे सारे के सारे गवर्नमेंट अटेस्टेड यूनिवर्सिटीज़ है। आप अपना मन चाहा कोर्स को सिलेक्ट करो। चलो मैंने एमसीए को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक डिटेल्स मांग रहे होते हैं। अब उन बेसिक डिटेल को देखने से पहले यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो देख सकते हो, जहाँ पर आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन, आपकी टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमसीए के ओवरव्यू और एमसीए क्या चीज़ है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। चलो हमने कुछ बेसिक से डिटेल्स भर दिए। फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देने लग रहे होते हैं। आप अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर आपको एक्सपर्ट से बात करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 2 तरीके के गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। या तो आप डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी आपको गाइडेंस दें। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने CV इंप्रूवमेंट के साथ साथ अपने स्किल पर भी ध्यान दे सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 6,999 से स्टार्ट होता है। ये नई नई टेक्नोलॉजी है क्या, तो यार सेकेंड सेमेस्टर में तुम कैसे भी कर अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। अब वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C हो, C++ हो, जो भी हो, लेकिन उसे अगर आप फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आपने अगर C से स्टार्ट करा है तो उसे पूरा का पूरा एंड तक ले जाकर छोड़ना। इस पर मैंने एक वीडियोस बना रखी है कि कैसे हम पूरे एक सिलेबस को डिवाइड कर पढ़ सकते हैं। उस वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हो।
अब आपने सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने, यार कॉलेज का दिन बहुत अमेजिंग होता है। अपने कॉलेज के दिन को कभी भी मिस मत करना है, ऐसे दिनों को एंजॉय पूरा करना। थर्ड सेमेस्टर आता है, इस सेमेस्टर में आपको इतना एफर्ट देना है अपने ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है। थर्ड सेमेस्टर तक आपको कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी होगी। लाइक आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करो, आपको एक सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग सीखो। आपको अगर डांस करना चाहते हो आप डांस करो। आपको अगर खेलना पसंद है तो खेलो। चीज़ों को इतना एक्सप्लोर करो थर्ड सेमेस्टर में। ये तभी आप कर पाओगे ना जब तक आपका बैक का 2 सेमेस्टर अच्छा होगा। और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और अपने पर्सनालिटी पे फोकस करो। कभी भी खुद को ना साई मत होने देना। जब मैं कॉलेज में आया था ना तो मुझे किसी से बात तक करने नहीं आती थी, लेकिन लिटरली आज सिचुएशन ऐसा है कि मैं कैमरे में बात कर रहा होता हूँ। मैं पोडियम पर खड़ा होकर 10,000 लोगों के सामने स्पीच दे सकता हूँ। हमने कम्युनिकेशन सीख लिया, सेकेंड में हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, थर्ड सेमेस्टर में हमने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया। अब फोर्थ सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है जहां से आपको प्रोजेक्ट्स देखने स्टार्ट करने हैं। आपको अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करना है। अपने कॉलेज को संभालते हुए आप अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, चाहे वो एक वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो। आप देखो, आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करोगे तो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो नई नई चीज़ें आपको डील करनी होती है। ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटीज होती है वेबसाइट में। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेमेंट गेटवे मेथड हो गया, या फिर आप कैराउजल चला रहे हो तो एज अ प्रोग्रामिंग से वेब एप्लीकेशन में कैसे चलाओगे, मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे चलाओगे, ये सारी चीज़ें जब आप रियल वर्ल्ड में सॉल्व कर रहे होगे। देखो आप क्या कर रहे होते हो ना, ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, वहाँ से हमने प्रोग्रामिंग सीख ली, नए नए कोर्सेज कर लिए, लेकिन हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो फिर आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी सीख रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना इतना है कि अपने ऊपर फोकस कर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखना है। जब आप एक प्रोजेक्ट सीख जाओगे अच्छे से करना, आपने नहीं भी सीखा तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। पांचवें सेमेस्टर में आप क्या करोगे कि आपने जो अपना टोटल का टोटल पूरा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे करना स्टार्ट किया था उसके बारे में आपको नॉलेज हो चुका होगा अब तक, तो फिर आप पांचवें सेमेस्टर में अपने प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देना। प्लेसमेंट की तैयारी के लिए आपको एक पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी बैक में ठीक हो गई होगी तो आप पांचवें सेमेस्टर में कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, जस्ट अबाउट अपना फील्ड चॉइस कर रहे होंगे। अब आपका कई सारा फील्ड होता है। देखो, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि हम कोडिंग ही करें। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एसईओ में आ रहा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा हो सकता है आपका इंटरेस्ट ब्रांडिंग में आ रहा हो सकता है कि आप मार्केटिंग में जाना चाह रहे हो। आपके पास हजारों स्कोप है, हजारों चीज़ों को फिफ्थ सेमेस्टर में सिलेक्ट करो और चॉइस करो। लास्ट में सिक्स्थ सेमेस्टर, अब इस सेमेस्टर में तुम्हें इंटरव्यूज देने हैं, तुम्हें लोगों से कनेक्ट होना है, तुम्हें इंटरव्यूअर से कनेक्ट होना है, तुम्हें एचआर से कनेक्ट होना है, तुम्हें मार्केट एनालाइज करना है। कॉलेज के भरोसे कभी भी मत बैठो, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में आकर कॉलेज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना बोलेगी कि एक प्रोजेक्ट जमा कर दो, लेकिन प्रोजेक्ट तब तुम जमा करोगे जब तुमने फोर्थ सेमेस्टर में ही ऑलरेडी उन सारी चीज़ को कर लिया है। तो छठा सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऐसा होने वाला है कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होगे, तुम मार्केट को देख रहे होगे कि एक आईटी की इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है फील्ड में, कैसे एक कंपनी काम कर रही है और कैसे हम इंटरव्यूज दे रहे हैं। यानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6 सेमेस्टर में तुम सारी चीज़ें कर बैठे होगे तो तुम्हारे पास जब 7वां सेमेस्टर यानी कि बीसीए ख़त्म होते होते इतना एक्सपीरियंस होगा कि तुम कहीं पर भी जाकर जॉब ले सकते हो। भाई इतना आसान है ना ये काम, इतना आसान है, बोलने से ज़्यादा ये करना आसान है। मैंने अपने कई सारे कॉलीग्स को देखे ये सारे काम करते हुए, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बीसीए कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। यानी कितनी बड़ी बात है कि वो जॉब के साथ बीसीए संभाल रहे हैं। मेरे बातों को सुनकर ये भी मोटिवेट हो रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे पीछे घूम रहा है गाइस। मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि मोटिवेट हो गया, इसलिए भाग्य शर्मा गया, पढ़ना है एकदम शर्मा गया। ये व्लॉग को बनाने का मोटिव ये था कि आपको इतना समझ में आए कि एक बीसीए स्टूडेंट होने के नाते हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, एज अ इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यार मार्केट कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर स्किल का खेल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इस सेमेस्टर में अगर हम पूरा का पूरा स्किल पर अगर काम ना करेंगे तो कभी भी हमें जॉब नहीं मिलेगी। और यही मिस्टेक
हमारे फ्रेशर्स की होती है। कभी ना कभी इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस को बंद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।